हेलो एवरीवन। आज है 27 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, काफी बड़ा सरकारी बैंक है ये। और पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो काफी बढ़िया तरीके से इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। पिछले कुछ महीने में अगर देखें तो ये वो शेयर है जिसमें हर बड़ी गिरावट के बाद एक बड़ी तेजी आई है और हर बड़ी तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 36 रुपए के इस शेयर में खरीदारी करने का क्या हाल फिलहाल में सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 36 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में हम देखें तो पिछले एक महीने में 12% तक ये टूट चुका है। अब देखिए 43-44 रुपीज तक शेयर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो गिरावट आई है। गिरावट की वजह यह है कि पहले खबर थी कि जो नीति आयोग जो ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहा है, जिसमें कई सारी सरकारी बैंक को प्राइवेटाइज करने की बातचीत भी चल रही थी, लेकिन बाद में नीति आयोग की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें ये बताया गया कि पंजाब नेशनल बैंक को प्राइवेटाइज करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है और ना ही उनको ये प्राइवेटाइज करने वाले हैं। कुल मिला के 6 बैंक का नाम बताया गया जो बड़ी सरकारी बैंक है, जिसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, एसबीआई भी है, कैनरा बैंक भी है। तो उन सारी बैंकों के बारे में बताया गया कि इन बैंकों का प्राइवेटाइज नहीं होगा, बल्कि और छोटी बैंक के साथ उसका प्राइवेटाइज हम कर सकते हैं। और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा भी एक स्टेटमेंट बताया गया था। उनके द्वारा भी एक बात कही गई कि बैंक का जो निजीकरण है वो तो होने ही वाला है, सरकारी कई सारी जो सरकारी बैंक है उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, लेकिन हालांकि उसमें पंजाब नेशनल बैंक का नाम नहीं है। गिरावट की वजह भी वही है। पिछले एक साल में देखिए तो चार्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है। आप देखिए, बड़ी गिरावट आई, बड़ी तेजी आई, गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट। और 3 साल का भी अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं तो 3 साल में भी 62% तक शेयर टूटा है। 105 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे ही आया है। 10 साल का भी अगर आप ग्राफ देखें तो 10 साल में भी पंजाब नेशनल बैंक ने पैसा बनाकर नहीं दिया है। 84% तक टूटा है। और देखिए यहाँ पर भी जब भी तेजी आई है वापस से गिरावट आई है। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसा शेयर है जिससे आपको कभी प्यार नहीं करना है। यहाँ पर आपको निचले लेवल पर बाइंग करनी है और प्रॉफिट होने पर एग्जिट भी ले लेना है। पर शेयर अगर आपको 7 से 8 रुपए का भी फायदा हो जाता है तो आपको यहाँ से एक बार के लिए तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, और जब दोबारा गिरे तब आप फिर से भी बाइंग का मौका यहाँ पर आपको मिल सकता है। लार्ज कैप शेयर है ये, 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 10 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। खरीदारी बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रही है। रीजन ये है कि पीएसयू शेयर्स जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, उस पर काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही है और उस पर एक बड़ा पोटेंशियल भी देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। वैल्यू अनलॉकिंग की प्रोसेस यहाँ पर आपको पीएनबी में देखने को मिल रही है, और यही एक सबसे बेहतर चीज है कि वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर होती हुई आपको आने वाले दिनों में नजर आ सकती है पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में। और दूसरी बात ये कि अभी भी अगर हम देखें तो काफी सस्ते प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में सरकार जो है वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर काफी कुछ बड़े कदम और फैसले भी ले सकती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो प्रमोटर के पास 76.87% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 3.81% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.60% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 8.28% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर ने यहाँ पर शेयर्स बेचे हैं, लेकिन फिर भी जो आरबीआई की जो सेबी की गाइडलाइन है कि 75% से ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास नहीं होनी चाहिए, उसी के आधार पर आप कह सकते हैं कि अपनी होल्डिंग को वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बड़े फंड हाउसेस ने भरोसा जरूर यहाँ पर जताया भी है। एफआईएस ने बड़ी खरीदारी की है और इंश्योरेंस कंपनी ने भी यहाँ पर बड़ी खरीदारी की हुई है। आप देखिए यहाँ पर प्रमोटर के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है।
22 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 143 जितने एफआईएस का पैसा लगा है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है। यहाँ पर 7.73% की होल्डिंग एलआईसी यहाँ पर ओन करता है। और एक चीज यहाँ पर कॉमन आपको देखने को मिलेगी, कोई भी सरकारी कंपनी आप पकड़ लो, कोई भी, लेकिन हाँ थोड़ी सी अच्छी और रेप्यूटेड होनी चाहिए, उसको पकड़ लो, उसमें आपको एलआईसी की बड़ी होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। अभी हाल फिलहाल में रेल विकास निगम में एलआईसी ने 8-8.5% की बड़ी होल्डिंग खरीदी हुई है। इतना ही नहीं, ओएनजीसी से लेकर, इंडियन ऑयल से लेकर, बीपीसीएल से लेकर, एचपीसीएल से लेकर, ऑयल इंडिया से लेकर कई सारी कंपनीज है जिसमें आपको इन एलआईसी की बड़ी होल्डिंग देखने को मिलेगी। और बैंकिंग में भी बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर एसबीआई तक एलआईसी की होल्डिंग आपको देखने को मिल जाती है। हर सरकारी कंपनी में एलआईसी की होल्डिंग होती ही होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनियां बेहतर है, लेकिन फिर भी एलआईसी यहाँ पर बड़ी खरीदारी करके रखते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.54% के आसपास देखने को मिली है। पंजाब नेशनल बैंक को लेकर एक और बड़ी खबर आई है, और वो खबर ये है कि आने वाले दिनों में पंजाब नेशनल बैंक जो है वो कार्ड सर्विसेज एंड क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में नई एंट्री कर सकता है। देखिए, बैंक जो है वो खुद को रिफॉर्म कर रहे हैं, बैंक नई नई चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें डेफिनेटली बड़ा प्रॉफिट शामिल है। अब देखिए, इनका अगर हम बात करने जाए तो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में एंट्री हो सकती है इनकी, और पीएनबी कार्ड से लेकर कई सारी चीजें शुरू कर सकते हैं ये। तो आने वाला दिन शायद इनके लिए बेहतर हो सकता है, नए डिसीजंस लिए जा रहे हैं, लेकिन आंख बंद करके पैसा लगाना भी एक सही चीज यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि 10 साल का जो चार्ट हमें यहाँ पर दिखाता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, वो यही कहता है कि पीएनबी में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, गिरावट आई है तो खरीदारी करनी चाहिए, और ऊपर जाए तो बेच के निकल भी जाना चाहिए। टेक्निकल रेटिंग अब अगर हम देखें तो अभी के तौर पर न्यूट्रल है, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर अभी भी है। यहाँ पर एक और चीज अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की, मतलब 95% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 5% लोग ही है जो आपको बेच के निकलने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले 3 क्वार्टर्स मुझे पीएनबी के अच्छे लगे हैं। अब देखिए, रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है, जहां 13 से 14 हजार करोड़ के रेवेन्यू हुआ करते थे, अब वो 20 से 21 हजार करोड़ के रेवेन्यू हो चुके हैं। तो अच्छा उछाल आया है रेवेन्यू में। प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो जो अब तक लॉस में था वो पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब देखिए, जून क्वार्टर में 475 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, बाद में 545 करोड़ का हुआ, और अब 585 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। धीरे धीरे एक राइट ट्रैक के ऊपर बैंक लौट रहा है, लेकिन फिर भी पीएनबी के ऊपर मैं कहूंगा कि अभी मुझे लगता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि शेयर एक सस्ते प्राइस पर अभी भी ट्रेड कर रहा है, अभी भी मौका है बाइंग का, लेकिन खरीदारी करो तो आप थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर अगर 1000 खरीदने हैं तो पहले 200 खरीदो, थोड़ा नीचे जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर लेना उस लेवल पर, और जब ये शेयर 40-45 तक पहुंचे तो एक मौका होता है आपके पास प्रॉफिट बुकिंग करने का। तो अगेन मैं कह दूं, यहाँ पर अभी भी पीएनबी में खरीदारी करना चाहो कर सकते हो, और ऑलरेडी करके रखी है तो बने रह सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि पर शेयर अगर आपको फायदा होता है थोड़ा बहुत भी, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। प्यार नहीं करना है पीएनबी के शेयर से, कभी भी मत करना, क्योंकि डेफिनेटली एक बड़ी तेजी के बाद बड़ी गिरावट इसका इंतजार करेगी, और एक बड़ी गिरावट के बाद एक बड़ी तेजी भी इसका इंतजार कर रही होगी। तो यही कहूंगा, 36 रुपए का ये शेयर है, डेफिनेटली एक अच्छा मौका भी है, एक अच्छा बाइंग एवरेज बाइंग लेवल में मानता हूं इसको कि हाँ, एक खरीदारी कर सकते हैं इस लेवल के ऊपर, और जब 40 रुपए से ऊपर निकल जाए तो प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। अभी 36 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कि शायद 32 रुपए के आसपास भी नजर आ जाए, हालांकि चांसेस बहुत कम है, अगेन कह दूं 32 तक जाने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए आप एक चीज यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 400 शेयर आप इस लेवल पर खरीद सकते हैं, और अगर यहाँ से 2-3 रुपए की थोड़ी सी गिरावट आती है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद जब बाउंस बैक आ जाए 40-45 पर शेयर चला जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी ले सकते हैं, क्योंकि वापस थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी कहना चाहूंगा
कि सरकारी शेयर में पोटेंशियल है, फ्यूचर के लिए पोटेंशियल है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जो इनको बेनिफिट करेंगे। लेकिन पहली चीज मैं कहूंगा कि जब तक वो डिसीजंस नहीं हो जाते तब तक एक बड़ा इन्वेस्ट करने की सलाह भी नहीं होगी। रीजन सिंपल है, देखो जिन बैंकों का प्राइवेटाइज होने जा रहा है उनमें तो पैसा बन ही जाएगा, लेकिन जिन बैंकों का प्राइवेटाइज नहीं होगा तो हो सकता है कि सरकार क्या करे कि जिन बैंकों को सरकार नहीं बेच पा रही है उसको इन बैंकों के साथ मर्ज भी कर सकती है। पहले हम देख चुके हैं कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ और कई सारी बैंक मर्ज की गई है। तो मान लीजिए कि अगर कोई छोटा बैंक बिक नहीं रहा है तो सरकार क्या कर सकती है कि पीएनबी के साथ या बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ उसको मर्ज करने का काम भी कर सकती है। तो वो चीज भी आप देख लीजिएगा सबसे पहले। तो इसीलिए बहुत बड़ा निवेश करने की सलाह यहाँ पर नहीं होगी जब तक ये मर्जर की प्रोसेस, बिकवाली की प्रोसेस खत्म नहीं होती। लेकिन हाँ, जब ये चीजें खत्म हो जाएगी तब एक बैंकिंग सेक्टर में आपको एक बड़ा रिफॉर्म होते हुए नजर आएगा, एक बड़ी तेजी आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। तो बने रहिए, पंजाब नेशनल बैंक के साथ खरीदारी की है, अभी भी यहाँ पर तेजी बनने के चांसेस जरूर है। और फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो टुकड़ों में खरीदारी भी यहाँ पर कर सकते हो। ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहने वाला है, बस थोड़ा सा सब्र रखिएगा जब तक प्राइवेटाइजेशन को लेकर और उसके बाद में मर्जिंग का प्रोसेस खत्म नहीं होता तब तक। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।